कस्बे में नोमान मसूद चुनाव हार गए थे और चौधरी इंद्र सेन यहाँ से चुनाव जीत गए थे। मेरा सवाल आपसे ये है, जो आपके मुकाबले पर टिकट मांग रहे हैं उनके पास तो गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो आपके पास क्या है? हाजी सलीम भी तो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, तो उनके नाम से इतनी दिक्कत आपको क्यों हुई? बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता बोल रहे हैं कि अब की बार तो दलित और मुस्लिम समीकरण बनने जा रहा है। आपको लगता है कि यहाँ निकाय चुनाव में काजी परिवार के सिंहासन को हिलाया जा सकता है? आरक्षण की वजह से नोमान मसूद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो इसकी तो आपको बड़ी खुशी होगी। काजी परिवार का तो बड़ा नारा रहता है हिंदू मुस्लिम एकता। जिस नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस समय मैं कस्बा गंगो में मौजूद हूं और यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट की इरफान अलीम की बड़ी दावेदारी है। समाजवादी पार्टी से बहुत लंबे समय से, बहुत पुराने समय से इरफान अलीम जुड़े हुए हैं। एक समर्पित कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के हैं। अगर पार्टी इन पर दांव लगाती है तो किस प्रकार की इनकी चुनाव जीतने की रणनीति रहेगी, किस प्रकार से इनके पक्ष में समीकरण बनेंगे, इन सब बातों पर ही आज बातचीत होगी। इरफान अलीम जी, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। ये जो समीकरण चेंज हुए हैं, आरक्षण अभी बदला है, गंगो नगर पालिका की यदि मैं बात करूं तो यहाँ से ओबीसी समाज की कोई महिला चुनाव लड़ सकती है, तो इससे आपको लाभ हुआ है कुछ या किसी प्रकार की हानि है? ना ही कोई लाभ है, ना ही कोई हानि है, क्योंकि मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं और पार्टी के साथ 92 से लगा हूं। चौधरी रामचंद्र दास जी का नेतृत्व में मैंने राजनीति शुरू की और वही मेरे राजनीतिक गुरु हैं। तो मैं पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके साथ होऊंगा। लेकिन क्योंकि अब मैं पहले मैं खुद दावेदारी कर रहा था, अब मुझे अपनी पत्नी को चुनाव लड़ना पड़ेगा, भाई इतना ही फ़र्क है, तो कुछ नहीं। कुछ लोग तो खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अब नोमान मसूद चुनाव नहीं लड़ सकते, इसका उन्हें बड़ा लाभ होगा। तो आपको किसी प्रकार का इस बात में कोई लाभ नज़र नहीं आता? नौमान मसूद लड़े या उनके समर्पित कोई भी उनकी पार्टी का वर्कर लड़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चुनाव तो सीधा सीधा उनके साथ ही रहेगा, तिकोना चुनाव रहेगा। सपा, आरएलडी गठबंधन, बसपा और बीजेपी, तीनों के बीच में चुनाव रहेगा और हम बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और ऊपर वाले ने चाहा हमारी जीत, जो हमें विधानसभा में गंगोनगर से वोट मिले थे 11,600, उससे बढ़कर ही मिलना काम होगा और भारी मतों के अंतर से जीत होगी। आप तो कह रहे हैं कि भारी मतों के अंतर से आपकी जीत होगी, बड़ी मजबूती के साथ आप चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोग तो आप पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका तो किसी अन्य दूसरे प्रत्याशी से समझौता हो चुका है, आप तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। अब कोई क्या कहता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो पार्टी का समर्पित हूँ और पार्टी का कैंडिडेट हूँ और पार्टी के आदेश से ही चुनाव लड़ूंगा। मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, क्योंकि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो खुद लोग बिके हुए हैं। कोई बीजेपी से हाथ मिला के चुनाव लड़ रहा है, कोई नौमान मसूद से हाथ मिला के चुनाव लड़ रहा है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपके मुकाबले पर टिकट मांग रहे हैं उनके पास तो गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो आपके पास क्या है? किस प्रकार से आप उनका मुकाबला कर पाएंगे? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मुझे अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा रखा है। मेरे पास गाड़ी भी है, मकान भी है, साथियों की बहुत बड़ी टीम भी है जिससे मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं इंशाल्लाह चुनाव बहुत मजबूती से लड़ूंगा। और सामने वाले क्या है, मुझे इससे क्या मतलब, मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ूंगा। माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पर साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ने का काम करूँगा। जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, अगर गेंद हाजी सलीम के पाले में चली जाती है तो फिर उस समय आपका निर्णय क्या रहेगा? हाजी सलीम कहना कि ये राष्ट्रीय लोकदल के पाले में अगर जाती है तो मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के आदेश जो हो भी उसको मानना काम करूँगा, पार्टी के लिए फिर भी काम करूँगा। हाजी सलीम भी तो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, तो उनके नाम से इतनी दिक्कत आपको क्यों हुई? नहीं, मुझे कहाँ दिक्कत हुई है, मैं तो बड़ी खुशी से कह रहा हूँ। अगर राष्ट्रीय लोकदल के समझौते में सीट जाती है, कारण कोई नज़र नहीं आता। आप भी बहुत पुराने सुलझे हुए पत्रकार हैं। यहाँ पर जो राष्ट्रीय लोकदल का 42 वोट है, 10 वोट भी कस्बे में नहीं है, पूरे कस्बे में, तो किस आधार पर उसको होगा? और रही पिछली बार जो 2017 का चुनाव था, उसमें समाजवादी पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ी थी, उसके कैंडिडेट थे हाजी सईद,
जो मलिक हैं तेली समाज से हैं, और राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट थे हाजी सलीम, जिनको हमने ही बिरादरी के नाते बिरादरी की पंचायत हो गए, हमने भी उनको चुनाव लड़ाया था। तब वो 37 वोट लेकर अपनी जमानत जब्त करा गए थे और समाजवादी पार्टी को 57 वोट मिलना काम हुआ था। ऐसा नहीं, समाजवादी पार्टी तब भी मजबूत थी और आज भी है, इसलिए उनका कोई अधिकार नहीं बैठता कि समीकरण किस समीकरण से उनको सीट जाएगी, और अगर जाती भी है पार्टी का कोई फैसला होता है तो मुझे मंजूर है। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा चूँकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, तो हाजी सलीम राष्ट्रीय लोकदल के बहुत बड़े नेता हैं और आप समाजवादी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। नेता और कार्यकर्ता, कहाँ वो और कहाँ आप? मैं आपको बता दूं, वो मेरे छोटे भाई हैं हाजी सलीम, और अगर वो नेता है तो मुझे बड़ी खुशी की बात है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके नेता होने से, और थोड़ा फ़ख्र सीना चौड़ा ही होगा, छोटा भाई मेरा नेता है और मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, समर्पित कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी के बिल्कुल आदेश का इंतज़ार करेगा। जो भी पार्टी का आदेश होगा, निर्देश होगा, उसी पर चलना काम करूँगा। हमने कई लोगों के जो राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके इंटरव्यू किए हैं। जिस समय चुनाव होता है टिकट लेने के लिए सभी लोग कहते हैं कि हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, और जिस समय उनका टिकट नहीं होता तो अचानक उनकी पार्टी के प्रति आस्था बदल जाती है। तो कहीं उनमें से आप एक तो नहीं हैं? ये आपकी सोच हो सकती है, मैं ना आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के साथ आऊँगा। और रही बात, आप अभी कहते हैं सलीम बहुत बड़े नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वो युवा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पूरे प्रदेश के नहीं, और मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव रहा हूँ, मेन बॉडी का। आज क्योंकि प्रदेश में कोई बॉडी नहीं है, अगर बॉडी बनेगी तो फिर पार्टी में जिम्मेदारी मुझे होगी, और मैं फिर भी, ये सही बात है, समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और समाजवादी पार्टी के ये रीढ़ की हड्डी होता है कार्यकर्ता सभी पार्टी के, और मैं पार्टी की रीढ़ की हड्डी होने का काम करूँगा। पार्टी का जो भी निर्देश होगा उसे मानना काम करूँगा। चलिए, अगर पार्टी आप पर दांव लगाती है तो आपके पक्ष में जीत के समीकरण किस तरीके से बनेंगे, ये बताइए। जीत के समीकरण, अभी पिछले साल फरवरी में चुनाव हुआ था विधानसभा का, और हम सब लोगों की मेहनत से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम पर और समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर समाजवादी पार्टी को 11,600 वोट, जो तीतरो वालों को भी, चौधरी साहब को भी 1984 के बाद पहली बार गंगों से जीतना काम हुआ था, उसी तरीके से वोट अभी बरकरार है और पार्टी के साथ है, और पार्टी के नाम पर ही मैं चुनाव जीतूंगा। वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। वो विधानसभा का चुनाव था, ये निकाय चुनाव है। तो वो समीकरण जो आप बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस बार भी वो समीकरण बन पाएंगे? क्योंकि यहाँ से तो बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता बोल रहे हैं कि अब की बार तो दलित और मुस्लिम समीकरण बनने जा रहा है। ये तो वो उस चुनाव की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, पिछले साल जो विधानसभा चुनाव था, उसमें यही कैंडिडेट थे और बसपा से ही कैंडिडेट थे। दलित का तब भी ये समीकरण बताया गए थे, और इनका नारा था 1 लाख पार, तो आपने देख लिया 52,000 पे सिमट गए थे। और वही स्थिति जो उस चुनाव में थी, वही स्थिति इस चुनाव में है। ये तो दलित मुस्लिम का नारा देते ही रहते हैं, ये तो क्योंकि उनको आदत है मुसलमान को गुमराह करने की। अब वो बहन जी के नाम पर गुमराह करना काम करें, जबकि मुसलमान जानता है बहन जी, चाहे 3 तलाक का मामला रहा हो, चाहे NCR का मामला हो, जो भी मामला रहा हो मुसलमान के खिलाफ, वो बीजेपी के पाले में खड़ी दिखाई दी है, आप भी जानते हैं। तो मुसलमान क्यों भी बसपा को वोट देना काम करेगा? मुसलमान तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है, और उन्हीं के साथ है, उन्हीं को वोट देना, पूरे प्रदेश में उन्हीं को वोट देना काम करेगा। पिछले चुनाव में 80, 85, 90% तक मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया, और इस बार समाजवादी को ही वोट करना काम करेगा मुस्लिम। जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं उनका तो कहना ये है कि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज ने तो एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट देकर देख लिया है, लेकिन रिजल्ट तो कुछ निकला नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास प्लस में कुछ है नहीं। अगर मुस्लिम समाज बसपा के साथ जुड़ता है तो बसपा के पास तो दलित समाज का प्लस में वोट है। अब ये क्या कह रहे हैं, मुझे उनके कहने से क्या मतलब? मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के साथ ही मुसलमान है और इसी के साथ रहेगा। और रही बात ये कि समाजवादी पार्टी के पास दूसरा वोट नहीं है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद, और पूरे प्रदेश में उस चुनाव में
समाजवादी पार्टी को हर जिले पे 2 सीटें ज़बरदस्ती आना काम किया है। आपकी नकुड़ सीट पड़ती है वहाँ हमारे जो कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी से उनको 135 वोटों से प्रशासन ज़बरदस्ती आना काम किया। समाजवादी पार्टी तो सरकार होती है, अगर ईमानदार से काउंटिंग होती और चुनाव की गिनती ईमानदार से होती तो आप सरकार आज माननीय अखिलेश यादव जी की होती। अगर सरकार अपना तानाशाही रवैया ना करती और गिनती सही होती तो पार्टी सही मायने में तो जीत माननीय अखिलेश यादव जी की हुई है। अब वो सरकार में बैठे हैं अपनी सत्ता के बल पर, इसका तो कुछ कह नहीं सकते। आपको लगता है कि यहाँ निकाय चुनाव में काजी परिवार के सिंहासन को हिलाया जा सकता है? भाई मैं बता रहा हूँ, अभी तो लाया है। पिछले साल ही विधानसभा के चुनाव में गंगोनगर में वो 1964 के बाद पहली बार आ रहे हैं और अब आगे भी इसी तरह हारते रहेंगे। अब क्योंकि अब लोग उनके बहकावे में नहीं आने वाले। अब वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, वो कभी बसपा के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं, कभी बीजेपी का डर दिखा कर मुसलमान से वोट मांगने का काम करते हैं। तो ऐसा मुसलमान जागरूक हो चुका है। अब मुसलमान ना ही बीजेपी के नाम से डरता और ना ही बीजेपी से कोई दिक्कत है मुसलमान को। मुसलमान तो अपनी सोच बनाए हुए हैं, क्योंकि मुसलमान की बात उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई लड़ना काम करता है तो वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। समाजवादी पार्टी है, पूरी पार्टी मुसलमान की अगर साथ कुछ होता है तो लड़ाई लड़ना काम करती है। आरक्षण की वजह से नोमान मसूद चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो इसकी तो आपको बड़ी खुशी होगी। नौमान मसूद लड़े या उनका कोई समर्पित लड़े, चुनाव तो उन्हीं के साथ होना है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ना कोई खुशी की बात है। हमें तो अपने चुनाव को मैनेज करना है, अपने चुनाव को देखना है, हम किस तरह के चुनाव लड़ेंगे, हमें किस तरीके से उनसे फाइट करनी है। आप बार बार विधानसभा चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ गंगों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमने कुछ लोगों को कहते हुए ये भी सुना है कि उस चुनाव में हमसे बड़ी भूल हुई जो हम नोमान मसूद को वोट नहीं दे पाए। मैं तो समझता नहीं अभी तक कि मैंने तो किसी इंटरव्यू में किसी आदमी को देखा नहीं। लोगों ने बहुत इंटरव्यू में किसी ने कहा हो कि हम हमारे से भूल ही, और लोग तो ये कहते हैं कि ये तो हमने जो उसको जितना भी 20-22 हज़ार वोट दे दिया वो भी हमारे से गलती हुई है। लोग तो ये तस्लीम करते हैं, हमें देना चाहिए था। अगर हम वो भी समाजवादी होते तो यहाँ विधायक समाजवादी पार्टी होता, 14 दिन दर्शन यहाँ विधायक होते। तो यहाँ अगर आप नोमान मसूद की बात कर रहे हैं, नोमान मसूद तो उस समय अकेले चुनाव लड़ रहे थे जिस समय बहुजन समाज पार्टी से वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। अब तो दोनों भाई एक जगह है, इमरान मसूद भी और नोमान मसूद भी, और विधानसभा चुनाव में इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। तो ये परिणाम तो इस वजह से यहाँ गंगों में निकला था, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अब लोग क्या कहते हैं मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता इमरान मसूद हों या नौमान मसूद, अब उनकी गुड़गुड़ी बजाने से बंदर नचाने वाला काम नहीं होगा। अब तो इस पूरे प्रदेश का मुसलमान जागरूक हो चुका है और अब ना ही कोई बीजेपी के नाम पे उनको वोट देना काम करेगा, ना ही कोई हिंदू मुस्लिम के नाम पर उनको वोट देना काम करेगा। वो तो अपनी क़यादत, झूठी फर्जी क़यादत को बचाने के में लगे हुए हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान मसूद की वजह से ही यहाँ गंगो इस कस्बे में नोमान मसूद चुनाव हार गए थे और चौधरी इंद्र सेन यहाँ से चुनाव जीत गए थे। मेरा सवाल आपसे ये है। नहीं, इमरान मसूद ने क्या क्या है पार्टी के लिए, कितनी सफाई की कसम में बताइए, और किससे जाके वोट मांगा, किसके लिए काम किया है। खाली यही प्रचार करने तक जहाँ इमरान मसूद जाते हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उनका जो उन्होंने 2014 में एक अपनी सभा में बोटी आदरणीय प्रधानमंत्री बोटी बोटी कर अपने मुंह से नारा दिया था, उससे वो लोगों ये समझते हैं मुसलमान के साथ, जबकि मुसलमान उनके साथ नहीं है। मुसलमान को पता है उनके इस नारा देने से ही जो केंद्र में बीजेपी की सरकार आई थी, उत्तर प्रदेश में जो भारी चुनाव जीते थे बीजेपी, वो इसी नारे के कारण से जीता था। उससे कितना बड़ा नुकसान है आज मुसलमान सब समझता है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी होगा उससे यदि आपको टिकट मिलता है तो किस तरीके से मुकाबला होगा, किस तरीके से आप भाजपा से पार पाएंगे? भाजपा से तो हमने इस चुनाव में भी, जिसमें उन्होंने सत्ता के बल पर सरकार बनाने का काम किया, उसमें भी इस नगर में पार पाया है। हम उसमें भी जीत के आए हैं उससे। बीजेपी यहाँ दूसरे नंबर पर रही थी बीजेपी, तीसरे पे बसपा के नौमान मसूद थे। हम बीजेपी से अच्छी तरह फाइट करेंगे और बीजेपी से अपने वोट को इकट्ठा कर चुनाव लड़कर जीतना काम करेंगे। आपको क्या लगता है यहाँ कस्बे में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ? अगर आपको अवसर मिलता है तो क्या आपकी प्राथमिकता पर रहेगा? कस्बे में सबसे बड़ी जो समस्या है पानी की निकासी की समस्या है। आप यकीन नहीं कर सकते, आप मौके पर जाकर देखिए, गुजरान मोहल्ले में
5,000 बीघा किसानों की ज़मीन ऐसी है जो पानी की वजह से डूबी है और उस पर 200 साल से कोई फसल नहीं होती और वो बिल्कुल बेकार है। गंगों में एक पुराना शिव मंदिर है, गुजरात में ही प्राचीन शिव मंदिर, सबसे पुराना शिव मंदिर है और उसमें चारों तरफ पानी की निकासी होने की वजह से वहाँ आदमी मंदिर में जा भी नहीं सकता, कोई रास्ता नहीं बचा। वहीं बराबर में एक हिंदू बच्चों का शमशान घाट है, छोटे बच्चों का कब्रिस्तान है हिंदू बच्चों का, उसमें भी पानी होने की वजह से बच्चे जो लोग दफना के आते हैं वहाँ हिंदू भाई हमारे, और वो बच्चा बाहर निकल जाता है पानी की वजह से। अक्सर जंगली जानवर उसको नोचने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम गंगों में, अगर हमें मौका मिलता है, समाजवादी RLD का यहाँ चेयरमैन बनता है, सबसे पहले हम पानी की निकासी का काम करेंगे। काजी परिवार का तो बड़ा नारा रहता है हिंदू मुस्लिम एकता। जिस तरीके से आप शिव मंदिर की बात कर रहे हैं और धार्मिक स्थलों की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ पर भेदभाव हुआ है? मैं आपको बता दूं, हमने 2012 में जो समाजवादी पार्टी सरकार बनी तब उसके लिए संघर्ष किया था, धरने प्रदर्शन किए थे, अधिकारी भी मौके पे आए थे। हमने शिव मंदिर की लड़ाई लड़ने का भी काम किया है। हमने बच्चों की, जो हिंदू बच्चों का कब्रिस्तान है उसकी भी बचाने की काम के लिए लड़ाई लड़ना काम किया है हमने। कुछ लोगों ने, जिनकी आप बात करते हैं, मुस्लिम क़यादत की ईदगाह की 6 बीघा ज़मीन दबाने का काम किया था हमने। वहाँ भी एक बड़ी मीटिंग बुलाकर, महापंचायत बुलाकर, जिसमें काजी रशीद मसूद साहब हयात थे, वो भी आए थे, शायान मसूद भी आए थे, चौधरी नाय हसन भी आए थे। एक बड़ी पंचायत करके 6 बीघे ज़मीन उन लोगों के मुंह से छुड़ाने का काम किया था। तो ऐसा नहीं, हम तो इसके लिए संघर्ष करते हैं, चाहे वो हिंदू भाइयों के धार्मिक स्थल हो या कब्रिस्तान हो, चाहे मुसलमानों का रहा हो, हम तो उसकी लड़ाई लड़ना काम मुस्तकिल कर रहे हैं। हम कहने नहीं रहे, हमने पहले क्या है, 2017 में हमने बहुत लड़ाई लड़ी, तब तो हम चुनाव भी लड़ रहे थे नगर पालिका का। आज तो हम नगर पालिका की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये था कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता का काजी परिवार नारा देता है, जिस तरीके से आपने हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थलों की समस्याएं गिनाई हैं, तो क्या उनका ये नारा झूठा है? मैंने गिनाई नहीं, मैंने ये लड़ाई लड़ी है 2017 में। आपको मैं तथ्य दिखा सकता हूँ, मेरे पास जो मैंने ज्ञापन दिए थे, जो वहाँ के फ़ोटो है मौके पर जो हमने लड़ाई लड़ी, वो सब मेरे पास अभी भी सबूत है। हमने रामलीला भवन में एक महापंचायत बुलाने का काम किया था, उसी प्राचीन मंदिर को बचाने के लिए, शिव मंदिर को बचाने के लिए। उसमें प्रशासन आया भी, प्रशासन ने थोड़ी बहुत कार्रवाई करती है। पता नहीं क्यों प्रशासन इस परिवार के सामने नतमस्तक रहता है, चाहे वो सरकार JP की सरकार हो और चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, इस परिवार के सामने नतमस्तक रहता है। हमारे समझ नहीं आता क्या इस परिवार का अभी भी जादू कायम है BJP वालों के ऊपर या सरकार के ऊपर। यानी आपको लगता है कि इस परिवार में अभी भी दम है और नेताओं वाले गुण इस परिवार में हैं? मैं उनमें दम नहीं बता रहा हूँ, दम तो उनमें है ही नहीं। दम होता तो 2007 के बाद, जब वहाँ बैठते निर्दलीय चुनाव जीते, उसके बाद तक कोई चुनाव नहीं जीत पाए पूरे परिवार में। तो दम कहाँ से रह गया? लगातार जो चुनाव हार रहे हैं, दम तो है नहीं। मैं दम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लेकिन उनकी साठगांठ कुछ अंदरूनी है BJP से, वो लोग इनकी मदद करते हैं। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार इरफान अलीम जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।